नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपने शुरू करनी है। पहली वास्तविक संख्याएं। तो 1.1 का भी अपने पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं कि निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में अपने देखते हैं। तो देखो क्या दे रखा है कि 135 और 155। पहले देख तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो दोनों में से बड़ी और छोटी संख्या का सभी को पता ही है। तो अपने क्या लिख सकते हैं कि 225 क्या है ग्रेटर देन 135। अब क्या है कि अपने इसको क्या लिख सकते हैं कि जो 225 है वो किसके बराबर है। तो इसको निकालने के लिए अपने क्या करें, एक 135 है सामने, तो 135 में कितना जोड़ें या किससे गुना करें। तो इसको क्या करें, 1 से गुना करके अपने इसमें 90 जोड़ दें। तो 9 12, तो ये कितना हो जाएगा 225 के बराबर हो जाएगा। अब देखो जो 90 अपने पास शेषफल आया वो क्या है, 0 नहीं आया। यही प्रोसेस अपने कितनी बार करेंगे, जब तक ये वाला शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक ये प्रोसेस अपने करते रहेंगे। अब देखो अब किस में करेंगे, अब अपने जो एल्गोरिथम पर में लगाएंगे वो 135 और 90 में लगाएंगे। तो 135 को क्या लिख सकते हो, 90 गुना 1। अब इसमें कितना जोड़ेंगे 45। तो अब देखो 45 भी 0 नहीं है कि जो 45 आया वो भी 0 नहीं है। फिर 90 और 45 में अपने यूज करेंगे तो 45, 90 बराबर 45 के पहाड़े में 90 आता है 2 पर, तो शेषफल प्लस क्या बच गया 0। अब क्या आया, शेषफल 0 आया। तो अब इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, यहीं रोक देंगे। तो अब इस समय जो भाजक है वो क्या है 45। अब भाजक क्या है 45। तो फिर 135 और 225 दोनों का जो HCF हुआ वो क्या हुआ, HCF ऑफ 135 और 225 का कितना आया अपने पास 45 आया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, 196 और 38,220। तो 38,220 क्या है, बड़ा है 196 से। तो अब इन दोनों में प्रयोग करें अपने कि 196 का क्या करें, इसमें भाग दें अपने 100, इसके अंदर 196 का भाग दें अपने 38,220 में। तो वो क्या जाता है 195 पे जाता है। आप भाग दे के देख सकते हो कि 196 का जो भाग देंगे इसके अंदर वो जाता है 195 पे, पूरा पूरा जाता है। और शेषफल क्या बचता है, पहले ही स्टेप में शेषफल 0 बच जाता है। तो 0 बच गया तो आगे प्रक्रिया को ले जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर HCF ऑफ 196 और 38,220 का जो HCF हुआ अपने पास दोनों का, वो कितना आ गया 195 अपने पास आ गया। 196 का 196, तो दोनों का HCF कितना आ गया अपने पास 195 आ गया। इसीलिए देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास 867 और 255। जो 867 है वो क्या है, ग्रेटर देन है 255 से। इन दोनों में क्या करें, अपने एल्गोरिथम पर में लगाएं, भाग दें। तो क्या होता है, जब 867 में 255 का भाग देते हैं तो भाग जाता है 3 पर और शेषफल बच जाता है 102। शेषफल क्या बच गया 102। शेषफल बचने के बाद फिर आगे देना पड़ेगा, क्योंकि जो 102 है वो 0 के बराबर नहीं है। तो 255 में फिर किसका भाग देंगे, 102 का भाग देंगे, वो चला जाता है 2 पर। अब शेषफल बच गया 51। अब देखो 151 में 102 में भाग देंगे 51 का, तो भाग चला जाता है 2 पर। अब शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। अब ये इसमें क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या करें, अपने यहीं पर रोक देंगे। और यहीं पर रोक देने पर भाजक क्या आ गया 51 आ गया। और 867 और 255 का HCF भी कितना आ गया 51 आ गया। इस प्रकार इनको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं कि एक बार भाग देते हैं, दूसरी भाग उस भाजक में उसके शेषफल का, अगली बार फिर उस भाजक में उसके शेषफल का। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक ये शेषफल क्या ना आ जाए, शून्य ना आ जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार आप करके देखोगे समझ के तो आसानी से आपका जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएंगे। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक sec q + 1, sec q + 3 और sec q + 5 के रूप में होता है। तो यहाँ q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। तो देखो अपने a की वैल्यू धनात्मक पूर्णांक है a, और b को मान लो 6 है, ठीक है। b को 6 मान लिया तो a = sec q + r अपने को दे रखा है।
अपने को क्या दे रखा है, जो a बराबर अपने 6q प्लस r की जगह 1 3 5 चेंज हो रही है दे रखा है। तो यहाँ पे जो q की वैल्यू है, q कोई पूर्णांक है ये है, तो q की वैल्यू हमेशा क्या है, अपने मानो ग्रेटर देन 0 है। और r की वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 4 5, इन्हीं में से r की वैल्यू कोई ना कोई रखी जा रही है। तो अपने क्या कह सकते हैं कि जो r की वैल्यू है वो 0 से लेकर कहाँ तक रखी जा रही है, 6 तक मानो, क्योंकि जो r की वैल्यू है वो क्या है, 0 से लेकर क्या है 6 तक है, क्योंकि क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब ये 6 ही हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो 6 और 6 12, कब भी 6 होगी, जब ये 6 हो जाएगी ना तो इसका पूरा पूरा भाग जाएगा, फिर ये शेष विषम पूर्णांक नहीं होगा, फिर ये सम बन जाएगा। इसलिए क्या विषम पूर्णांक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 6 से छोटी ही होगी, तभी ये क्या रहेगा, विषम पूर्णांक रहेगा। तो अपने क्या मान सकते हैं, फिर 0 से लेकर 5 तक मान सकते हैं कि 6 से तो छोटा रहेगा। तो 0 के लिए क्या होगा, जब r की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 0 है सॉरी, तब ये वाली वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा 6q, फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। यहाँ तक इतनी वैल्यू पॉसिबिलिटी है, जो अपने वो सारी लिख ली कि इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो कि 6q प्लस 1 को अपने क्या लिख सकते हैं, देखते हैं एक बार। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3, 2 3 6, q का q प्लस 1। ठीक है, अब देखो 3q को क्या करो, आप कोई भी चीज मान लो, भी आप 3q को एक एक्स्ट्रा चीज मान ली कि जैसे k1 मान लो 3q है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2k प्लस 1। ठीक है, 2k प्लस 1। इसी तरह दूसरा है जैसे 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 नहीं, यहाँ पे 6q प्लस 3 दिया, तो अपने इसको लेते हैं, क्या है 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, तो इसको क्या लिख सकते हो, 6q प्लस 2 प्लस 1। ये लिख सकते हो कि 6q प्लस 2 प्लस क्या हो गया 1। अब इस 6q और इस दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, और बाहर की साइड भी क्या है 1 है। इसमें तो 3q था, इसको माना, इसमें क्या करो 3q प्लस 1 को कुछ मान लो, तो इसको क्या मान लिया, k2 मान लिया, इसको k1 माना था, इसको क्या मान लिया k2। इसी तरह अब अपने लेते हैं 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 को क्या लिख सकते हो, 6q प्लस 5 को फिर वो इस यहाँ पे 2 प्लस 1 क्या था, यहाँ पे क्या कर लो 4 प्लस 1 कर लो, इन दोनों में से फिर 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 6q प्लस 3q, 3q प्लस 2 और बाहर की साइड 1 है, इसको क्या मान लो आप k3 मान लो, तो क्या हो जाएगा 2k3 प्लस 1। अब देखो ये जो सभी हैं अपने पास जो आगे, ये एक तो आ गया ये 2k1 प्लस 1, एक आ गया 2k प्लस 2 प्लस 2, एक आ गया 2k3 प्लस 2, मतलब अपने सभी को इसी रूप में लिख लिया, इस रूप में k के रूप में। तो इसीलिए ये सभी जो हैं फिर वो क्या है, 2 से विभाजित नहीं है, कि यदि ये 2 से विभाजित होते, अब देखो 2k प्लस 1 है, k की जगह कुछ भी है, k की जगह 1 भी है, तो 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, 2 होगा k की जगह, तो 2 दूनी 4 और 1 5 होगा, 3 होगा तो 3 दूनी 6 और 1 7 होगा, 4 होगा 4 दूनी 8 1 9 होगा। मतलब ये हमेशा क्या रहेंगे, 2 से विभाजित नहीं होंगे, कि ये जो संख्याएं हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये क्या है 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इसको इस रूप में लिखा गया है 2k 2k2, तो यहाँ के एक पूर्णांक है, तो ये कभी भी 2 से विभाजित नहीं होंगे, अर्थात ये सभी क्या है विषम पूर्णांक है। इसीलिए है क्योंकि कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वो इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको अपने इस रूप में लिख के दर्शा दिया कि ये 2 से विभाजित नहीं है, कि यहाँ पे आप k की वैल्यू कुछ भी रखो वो 2 से भाग नहीं जाएगा, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर ये इसमें इसी को इस रूप में लिखा है तो इसमें भी नहीं जाएगा, पर ये 2 से विभाजित नहीं होंगे, तो कौन से पूर्णांक होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। और हमें क्या बताना था, यही बताना था कि ये है क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो अपना ये दूसरा जो क्वेश्चन था पूरा हुआ। आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।